आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आज मैं आपको एक वीडियो देकर के ही रहूंगा, और वीडियो ही नहीं, एक चैप्टर का पूरा निचोड़। जी हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराऊंगा। उन्हीं क्वेश्चन के माध्यम से यकीन मानो आप 80% क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। जी हाँ, इस चैप्टर के 80% क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे मात्र इस एक वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, साथियों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस YouTube चैनल पर मैथ का आतंक मचेगा। जी हाँ, मैथ को धुआं धुआं कर देंगे। 4-5 क्वेश्चन बताएंगे, वो पूरा निचोड़ होगा चैप्टर का, पूरे चैप्टर का निचोड़ होगा। उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन कराऊंगा, और यकीन मानो वो क्वेश्चन विधिवत ढंग से हो रहे होंगे। केवल विश्वास जताने की देरी है। जिस दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ, यकीनन आपको कुछ मिल रहा है इस YouTube के माध्यम से, तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना आप स्किप करके चले जाना। आइए डिस्कस करते हैं। साथियों, मैंने आपके सामने हेडिंग लगा दी है, सततता तथा अवकलनीयता। 4 नियम होते हैं, 4 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर ये चारों स्टेप आपने देख लिए, ध्यानपूर्वक समझ लिए, तो यकीन मानो 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि सबसे बड़ी बात आपके दिमाग में घूम रही होगी, गुरुजी, यह सततता व्हाट का, ये सततता है क्या? आइए बताते हैं। काहे परेशान हो, इतना परेशान ना हुआ करो। ध्यान से सुनो भैया। ऐसा कौनो ग्राफ, यह बीत के कौनो ग्राफ, कहीं बीत के, ध्यान से सुनो। यानी अगर हम लोग यहां पर अगर x अक्ष से मान ले भैया, क्या मान ले? x अक्ष मान ले, इसे y अक्ष, इसे -x अक्ष मान लें, इसे y मान लें, और इसे y डैश मान लें, या माइनस लिख देते हैं इसे। ध्यान से समझिएगा भैया। अब इस पर कोई ग्राफ अगर हमको जनरेट करना हो, ध्यान से समझना। जैसे मैं मूल बिंदु से यहां से ऐसे ग्राफ अगर ड्रा कर रहा हूं साथियों, तो क्या मैंने पेन उठाया? तो आप कहोगे ये वाली लाइन में खींचने के लिए आपने सर पेन नहीं उठाया है। यानी इसका एक ही निष्कर्ष निकला साथियों, ऐसे कर्व या ऐसे ग्राफ जिनको बनाने के लिए पेन को ना उठाना पड़े, वो क्या होते हैं साथियों? सततता वाले होते हैं, यानी कंटिन्यूटी होते हैं। यानी कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है ना साथियों, रुकता नहीं है, काम जारी है, खाना खा रहा है। तो उसी प्रकार से साथियों, किसी भी ग्राफ, ऐसे जितने भी ग्राफ होंगे जिनको बनाने के लिए साथियों पेन को उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सब किस में आ रहे होंगे? सततता में आ रहे होंगे। किस में आ रहे होंगे? सततता में आ रहे होंगे। जी हाँ, ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, नियम क्या है, नियम ही सीखना है। उसके बाद क्वेश्चन को भैया आप पटक के मारोगे। जी हाँ, पटक के मारोगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले पहला काम आपको क्या करना है? पहला काम ध्यान से समझना। सबसे पहले आप कोई फंक्शन गिवन होगा, जैसे एफ कोई फंक्शन होगा, आपको फंक्शन दिया रहेगा मेरे साथी। क्या दिया रहेगा? फंक्शन दिया रहेगा। और फंक्शन के बाद आपको ध्यान से समझना, कोई लिमिट दे दी जाएगी, यानी कोई बिंदु दे दिया जाएगा कि याद करो कि x बराबर a पर सतत है कि असतत है। साथियों, सतत तभी होगा, ध्यान से समझना। यानी जैसा ग्राफ बनेगा, बनाने के लिए पेन ना उठाना पड़े, वो क्या होगा? सतत होगा। और जिन ग्राफों को बनाने के लिए अगर आपका पेन उठ गया, वो असतत होगा।
क्या सर सारे क्वेश्चन हमको लगाने के लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम नियम बता रहे हैं। ठहरो तो सही, हाँ ठहरो तो सही, आपको हम नियम बता रहे हैं, ध्यान से समझना। यानी fx बराबर क्या दिया, x बराबर a। सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया है x बराबर a पर परिभाषित है कि नहीं, परिभाषित है कि नहीं। साथियों अगर ये परिभाषित है, ध्यान से समझना, क्या है, परिभाषित है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे fx का मान निकाल लेना। यानी इसका मतलब fx दिया है तो fa निकाल लेना। हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है, हम बताएंगे भैया, चिंता ना करो, ध्यान से समझना। fx बराबर क्या निकाल लेना है, fa, यानी इस पॉइंट पर आपको वैल्यू जनरेट कर लेनी है, यानी पता लगा लेनी है, ध्यान से समझना। उसके बाद करना क्या है, ध्यान से समझना, इसके बाद आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखोगे, ध्यान से समझना। लिमिट यहां पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, लिमिट, लिमिट ध्यान से समझना, लिमिट x स्टैंडिंग टू a मान लिया, a पॉइंट पे, ध्यान से समझना साथियों। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे क्या, ध्यान से समझना, a-0। क्या लिखेंगे, a-0। जी हां, मैं बहुत सोच समझ के आपको पढ़ा रहा हूं, आपको बहुत सोच समझ के पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा कि आपको मैं पूरे चैप्टर का निचोड़ देने वाला हूं मात्र 2-3 क्वेश्चनों में। अगर आपने ये सीख लिया तो पूरे क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा दोगे, ध्यान से समझना। यानी अगर लिमिट x एंडिंग टू a-0 आ जाए, ध्यान से समझना साथियों, इस पर अगर वैल्यू fa के बराबर हो, किसके बराबर हो, fa के बराबर हो, ध्यान से समझना साथियों। उसके बाद आपको क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट। क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट। क्या देखना है, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x एंडिंग टू a। अब आप यहां पर क्या सोच रहे होंगे कि x स्टैंडिंग टू a, साथियों एंडिंग बोल दिया हूं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। स्टैंडिंग, आप मेरे लैंग्वेज पे कतई नहीं जाना, नियम पे जाना। किस पे जाना, नियम पे जाना, और नियम सीख के जाना और क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना। जी हां, क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाना, ध्यान से समझना। अगर मैं यहां पर x बराबर a ले रहा हूं और x बराबर a ले रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम सी हो जाएगी, पता नहीं लेफ्ट हैंड लिमिट में है कि राइट हैंड लिमिट में है। तो इसको पहचानने के लिए इस पर हम क्या लगा देंगे, माइनस, और इस पर क्या लगा देंगे, प्लस। क्या लगा देंगे साथियों, प्लस। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ये समझ लो कि लिमिट x स्टैंडिंग टू a, और माइनस इसलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट साथियों, लिमिट x स्टैंडिंग टू a प्लस, प्लस क्यों, इसका मतलब ये राइट हैंड लिमिट को प्रदर्शित कर रहा होगा, ध्यान से समझना। यहां पर क्या आएगा, a+0, ध्यान से समझना। इसका मान अगर fa के बराबर आ जाए, fa के बराबर आ जाए तो समझ जाओ साथियों, ये क्या होगी, सतत होगी। क्या होगी, सतत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, सतत हो जाएगी। अगर इस पर लिमिट क्या हुई, अपरिभाषित हुई साथियों, अपरिभाषित हुई, या तो ये तीनों एक दूसरे के इक्वल ना हुए तो वो क्या होगा साथियों, असतत की श्रेणी में चला जाता है, असतत की श्रेणी में चला जाता है। अगर मेरे भाई परिभाषित हो गई और ये फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ जाते हैं तो यकीन नहीं, गारंटी के साथ आप कह देना ये क्या होगा साथियों, सतत होगा। क्या होगा, सतत होगा। आइए कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करते हैं और क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ाते हैं। जी हां, धज्जियां उड़ाएंगे, हमने पहले ही कहा क्वेश्चनों की धज्जियां उड़ा देंगे मेरे भाई साहब, खाली देखे जाओ।
देखे जाओ, ध्यान से समझना। जैसे आपका क्वेश्चन कैसे आएगा, x बराबर 3 पर, x बराबर 3 पर, ध्यान से समझना, x बराबर 3 पर फलन fx बराबर फलन 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 fx बराबर fx बराबर आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1 पर सतत होगा। क्या होगा साथियों, सतत होगा, ये आपको दिखाना है। तो आइए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे ये सतत होगा। साथियों ध्यान से समझना, सबसे पहले हमने क्या कहा कि सबसे पहले आप देखना, जो भी आपको पॉइंट दिया है, बिंदु दिया है, फलन इस पर परिभाषित है या नहीं, परिभाषित है या नहीं, ध्यान से समझना। तो आप अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे रख के देखोगे तो 3 त्रिक्का कितना होगा, 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना, 17 बच जाएगा। 17, एक बात बताओ, जो ये प्लस का 17 आया, इसको परिभाषित किया गया है कि नहीं किया गया है? आपका जवाब आएगा सर जी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं, कहीं भी परिभाषित किया गया है। तो हम कहेंगे भैया 1 से लेके अनंत तक बनता है कि नहीं, किस में आता है, तो प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत 17 आता है कि नहीं। तो इसकी एक क्या है, निश्चित परिभाषा है भैया, क्या है, परिभाषा है। तो पहली चीज तो इसकी भाई परिभाषित है। अब चेक करे की बारी है कि भैया ये सतत है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन एफ ए देखेंगे। एफ ए का मतलब साथियों क्या होगा कि यहां पर x होगा, क्या होगा, x होगा, यानी इसका मतलब, कहने का मतलब fx बराबर हम लोग देख लेंगे कितना दिया है, तो आपका जवाब होगा 2x स्क्वायर माइनस 1 दिया है। तो हम कहेंगे याद करो, पहला नियम क्या बताया है कि fa का मान ज्ञात करो, कहा था कि नहीं, fa का मान ज्ञात करो। तो आप कहेंगे एकदम आसान है, यहां पर x बराबर 3 रखा है तो रख दियो x बराबर 3, यहां भी x बराबर 3 रखा है तो यहां भी रखना पड़ेगा 2, x के दरपा कितना 3 होल स्क्वायर माइनस 1। तो आपका जवाब क्या होगा, 2, 3 त्रिक्कू 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, बचेगा कितना, 17, कितना, 17। अब कहा करे एफ बराबर, ये तो निकाल लेना गुरुजी। तो अब कहा करे है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले है, कहा निकाले है, लेफ्ट हैंड लिमिट। साथियों लेफ्ट हैंड लिमिट याद तो आवा, हाँ याद आवा, लेकिन करी कहीं भी तो हम तो कबो करें नहीं ना। अरे ठहर जाओ, या हम बता दें, अगला क्वेश्चन तुम खुद ही करी हो, हाँ गारंटी के साथ। ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने का तरीका क्या होगा, लिमिट होगा साथियों, क्या होगा, लिमिट एक्स स्टैंड अब 0 लिखना पड़ेगा, क्या ना बाबा ना, जो आपको ये दिया है यही लिख लो, लिखाना भैया, बिल्कुल लिखा। इसके बाद होगा क्या, फंक्शन लिख दो भैया, एफ क्या है भैया, 2x स्क्वायर माइनस 1, क्या लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 1। सर जी यहाँ पर प्लस लगाए कि माइनस, तो हमने कहा था माइनस लगा लियो, का ये x के दर पर माइनस रखे पड़ी, नहीं, केवल ये जानने के लिए था कि कौन सी लिमिट की बात कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यानी तिलक लगा दिया साथियों इसके ऊपर कि आप पहचान जाओ, माइनस लगा है तो आपका तुरंत पता लग जाए चाहिए, वह आए का चीज, लेफ्ट हैंड लिमिट आए, क्या आए, लेफ्ट हैंड लिमिट आए। तो साथियों अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना, यानी x जहां पे है वहां पे दनाका कितना रख देना है, 3 रख देना है। तो रखो 2, और यहां पे कितना, 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी 18 माइनस 1, क्या 17 बचेगा। आपका जवाब हो जाएगा कि हाँ 17 बच जाएगा। अब करना क्या है, आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है। क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। कैसे निकालोगे, राइट हैंड लिमिट लिखोगे कैसे, लिमिट x स्टैंड टू, कितने पे जाओगे, 3 पर, क्या लगाओगे, प्लस, क्या लिखोगे, फंक्शन, क्या लिखोगे, फंक्शन,
फंक्शन का मान कितना दिया है 2x² - 1। कितना दिया है 2x² - 1। कितना गजब की बात है, गजब है ही नहीं है यार, पूरा सवाल ही गजब है। कहा था कि 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, खाली नियम देखे जाओ, नियम देखे जाओ भैया। घबराओ तिनको ना, अगर घबरा जाई हो तो फिर समझ में आउबे न करी, कबो ना आई भैया। प्यार से पढ़ोगे तो विधिवत ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे। रात बहुत हो गए, थोड़ा विजिबिलिटी भी कम हुई, हम अकेले नहन कोचिंग में भैया शूट करे पड़ रहा है ना भैया, क्योंकि आप लोगन का लॉस ना हुए। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर चीज़ों को देखिएगा। करना क्या है, x की जगह पे 3 रखना है, तो ये प्लस माइनस से कोनो मतलब है का, मतलब है, खाली मतलब है। राइट हैंड लिमिट देखे मा और लेफ्ट हैंड लिमिट में, यानी आपको पता है कि अगर कोई भी तिलक लगा लेता है तो जनरली लोग कहते हैं शायद ये पंडित जी हैं। क्या है, पंडित जी हैं भैया। अगर मान लो कोई टोपी पहना तो ऐसा कहते हैं कि भाई हो सकता है कि भैया ये अंग्रेज आदमी हो, टोपी लगा के चलता है ना। तो पहचान अपनी क्वालिटी से होती है लोगों की, है ना भैया। पहचान अपनी क्वालिटी से होती है, तो उसी पहचान के लिए साथियों यहाँ पर माइनस लगा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, अगर प्लस लगा है तो राइट हैंड लिमिट है। एक्स के दर पर रख दियो अब, यानी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, एक्स के स्थान पे कितना 3 का स्क्वायर -1, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 -1 कितना बचेगा 17। तो आप देखेंगे क्या फंक्शन पे कितनी वैल्यू आई 17 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 17 आई, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई 17 आई। भैया तीनों पा 17 आवा कि नहीं आएगा, तो ये काय आए सतत आए, काय आए सतत आए। अगर तीनों के मान अगर एक ही आ जाए वह का चीज होता है, सतत होता है। सर जी यही तरह ये क्वेश्चन करना है, बिल्कुल ऐसा करना है, आपको इधर उधर कतई नहीं करना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, अगले वाले टाइप को हम बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो पे बने रहिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करके जाइएगा। अगर आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये सब करते हो तो मैं डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँगा। जी हाँ, लगातार बिजी होने के बाद भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता है साथियों। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे fx, ध्यान से समझना, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे हमने ले लिया fx बराबर साथियों, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं बुक से, ध्यान से समझना। fx बराबर 5x -3 साथियों। यहां पर x बराबर 0, पहला क्वेश्चन x बराबर 0 पे हमें दिखाना है और दूसरा दिखाना है, ध्यान से समझना साथियों, मैं लिख लेता हूं x बराबर 5 पर। किस पर, x बराबर 5 पर क्या है, सतत है। क्या है, सतत है। ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको एक फंक्शन गिवन दिया होगा, पॉइंट दिए होंगे और उस पर आपसे पूछेगा सतत है कि नहीं। ये पहला टाइप है, इसके और भी टाइप बनेंगे लेकिन उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में कर रहे होंगे। तो आइए लगे हाथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है कि भैया वैल्यू रख करके ये परिभाषित है या नहीं। तो ध्यान से समझना, 0 रखोगे तो 5 गुणा 0 होगा, क्या -3 आएगा, -3 आया। क्या एक बात बताओ, क्या ये पूर्णांक संख्याओं में -3 नहीं आता है? जी हाँ आता है। तो इसकी एक निश्चित परिभाषा है। जब निश्चित परिभाषा है तो आप यकीन मानो, आप बता सकते हो कि कौन सा सतत है और कौन सा असतत है। नियम कौन बताओ, जो नियम बताए ना उसी के तहत। ध्यान से समझना चीजों को। यहां पर साथियों f बराबर a निकालने के लिए कहा था, तो कैसे निकालोगे, f यहां पे 0 रख दो। इसका मतलब x के स्थान पे कितना रखना है, 0 रखना है। रखो 5 0 -3, तो निकला कितना, -3 निकल गया। लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है।
क्या लेनी है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका लिमिट एक्स स्टैंडिंग, एक्स स्टैंडिंग फंक्शन क्या है? 0 माइनस किस लिए? पहचान के लिए कि लेफ्ट हैंड लिमिट है। क्या लिखेंगे? फंक्शन लिखेंगे। यहां पे फंक्शन लिखेंगे 5x - 3। अब क्या करेंगे? x की जगह पे ये वाली बात यहां पे पुट कर देंगे। 5 × 0 - 3 गुणा करोगे 0 आएगा, यहां से निकल के क्या आएगा? -3 आएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट आई कितनी? -3 आई। अब क्या करना है? राइट हैंड लिमिट निकालनी। क्या निकालनी है? राइट हैंड लिमिट। इतना चिल्ला तो काहे हो? हमका आराम से समझ में आ जाए। अरे यार, चिल्लाना तो हमारे खून में ही है। जी हाँ, चिल्लाना तो हमारे खून में है ना भैया। माफ करो यार, ना चिल्ला भाई, आराम आराम से पढ़ो, ध्यान से समझो। ये हमने f = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब करना क्या है? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझना। तो लिखेंगे लिमिट x एंडिंग, स्टैंडिंग यार, इंडिंग नहीं, स्टैंडिंग। यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। प्लस पहचान के लिए क्या लिखेंगे? फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन 5x - 3। अब क्या करेंगे? x के स्थान पे रख देंगे, यानी 5 × 0 - 3 कितना आएगा? -3 आएगा। f बराबर a पर -3, लेफ्ट हैंड लिमिट -3, राइट हैंड लिमिट -3, तीनों बराबर तो फंक्शन कैसा? सतत। तो आता है ये क्या है? सतत है। अब आपको एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आपको करना है कि x = 5 पर सतत है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही करिएगा और बुक से क्वेश्चन करिएगा। यकीन मानो इस टाइप के सारे क्वेश्चन आप बना पा रहे होंगे। हमने छोटी से वीडियो में आपको भैया बहुत बड़ी बात बता के जा रहे हैं। अंधेरा ज़्यादा हो गया है, क्वालिटी वीडियो की गिर जाएगी। नहीं तो और 2-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते, तब आपको मज़ा और आता। मज़ा नहीं लगा पाते साथियों। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।